पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश को शिकस्त दे दी बाय 7 विकेट्स। एंड ऑफ कोर्स अब हर कोई बात कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब सिनारियो क्या है टू गेट इनटू सेमीफाइनल्स। बैड लक फॉर द बंगाली टाइगर्स बिकॉज बांग्लादेश अब आउट हो गई है फ्रॉम द रेस टू द सेमीज, एलिमिनेट हो गई है वर्ल्ड कप। आई थिंक सिंपल एज दैट। बट पाकिस्तान के लिए क्या सिनारियो? वेल दे हैव टू प्ले अपने जो अगले के 2 मैचेस हैं वो तो हमें जीतने ही है, फिर हमें बहुत सारी दुआएं करनी है कि ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मैचेस हार जाए, न्यूजीलैंड हार जाए। बट एनीवे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पुणे में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 1:30 सब एक्शन शुरू हो जाएगा। मगर टॉस की अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत ली है। दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। आई होप आई रोट दैट। हाँ, उन्होंने डिसाइड कर लिया टू बोल फर्स्ट। तो ये अभी थोड़ी देर में एक्शन शुरू हो जाएगा। सो पाथवे टू सेमीज पाकिस्तान के लिए मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है पूरे सिनेरियो पे। लेट्स हैव अ लुक और फिर अपने एनालिस्ट से बात करेंगे। कोलकाता में ग्रीन शर्ट्स ने खेल दिखाया, रंग जमाया, बांग्लादेश को पहले कम रन्स तक महदूद किया, फिर 33वें ओवर में हदफ हासिल करके रन रेट भी बेहतर किया। टेबल पर एक बार फिर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। भारतीय टीम 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। साउथ अफ्रीका सबसे बेहतर रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर वो अपने अगले 3 मैचेस भी हार जाए तो उसका रन रेट माइनस में जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड के 6 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से बनी हैं। न्यूजीलैंड की शिकस्त पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकती है क्योंकि ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच कीवीज से होगा। शिकस्त की सूरत में न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जाने के लिए अपना आखिरी मैच बेहतर रन रेट से जीतना होगा। ये उम्मीद भी रखनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया अपने अगले 3 में से 2 मैचेस हार जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से खेलना है, जिसमें से 2 कम से कम वो जीतने की अहलियत रखती है। अगर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उसका फायदा भी पाकिस्तान को होगा। लेकिन ऐसी सूरत में अफगानिस्तान भी 5 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट्स हासिल कर सकता है क्योंकि उसका अगला मैच नीदरलैंड से है। यानी पाकिस्तान को इस मैच में भी नीदरलैंड की जीत की उम्मीद करनी होगी। लेकिन इस अगर मगर से पहले पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से मारना होगा, बहादुरी से खेलना होगा क्योंकि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि हम अगर मगर जोन में दाखिल हो गए हैं। सो लुक्स मतलब ईजी लग रहा है बोलना बट इट सीम्स इम्पॉसिबल एज वेल। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो ऑल ऑफ दैट एंड बहुत सारी दुआएं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट विल हैपन। बट कोलकाता ईडन गार्डन्स बड़ा लकी है पाकिस्तान टीम 7 मैचेस उन्हें खेले जिसमें से 6 वो जीते। और लास्ट मैच हम लोग खेले थे, आई थिंक लास्ट बायलैटरल सीरीज थी अंडर मिसबाह हक कैप्टनसी, जिससे नासिर जमशेद ने सेंचुरी भी बनाई थी। सो या ईडन गार्डन्स का क्राउड भी कल ज़बरदस्त था। वी लव्ड इट। बहुत भाई बाबर के लिए जब भी उनको स्क्रीन पे दिखाते काफ़ी शोर भी मचा। सो यस, एवरीथिंग वाज रियली नाइस। हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। दिस वाज द स्कोर कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू। फ़खर कमिंग बैक विद 16th ODI सेंचुरी एंड सेटअप पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया। और आपने रिपोर्ट में भी देखा कैसे शाहीन शाह, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, इन थे 3 चेंजेस के साथ पाकिस्तान इन हुई थी। एंड विल दिस रिमेन द सेम? विल फाइंड आउट क्योंकि फ़खर आ गए थे इमाम की जगह, आगा सलमान इंस्टेड ऑफ नवाज एंड उसामा मीर इंस्टेड ऑफ शादाब। ठीक है, माई एनालिस्ट ईगली वेट करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद यायो सैनी मेरे साथ मौजूद है। एंड अभी कोलकाता से मुझे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, बट वो कोलकाता में नहीं रहेंगे, अभी उनकी फ़्लाइट है, उन्हें बेंगलोर जाना है। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। सो रज़ाक, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आई थिंक जब फ़खर होते हैं इन फॉर्म, पाकिस्तान टीम जस्ट लुक सो गुड। डेफिनेटली देखें, हमने बहुत मिस किया इसको और हम तो पिछले 2 हफ्ते से कह रहे थे कि फ़खर को डेफिनेटली मैच मिलने चाहिए क्योंकि ऐसे जो प्लेयर होते हैं आपको उनका फ़ायदा ये होता है जब ये क्रीज पे रहते हैं तो आपका नेट रन रेट बहुत अच्छा होता है और टीम को बड़ा फ़ायदा होता है। और ऐसे प्लेयर को आप बैठा देना बाहर और दूसरी टीम में ये सोच रही होती है कि फ़खर खेला तो हमने उसको कैसे बॉलिंग करनी है, उनसे वो डर रही होती है तो हम उसको खिलाते ही नहीं है। तो 6 मैचों के बाद इनको याद आया कि जी पहले 2 मैच खिला के उन्होंने बाहर कर दिया, फिर 4 मैचों के बाद इन्होंने इनको भी वापस लेके आए हैं। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान टीम का जो अभी कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसमें आपको पहले पावर प्ले में आपको ऐसे बैट्समैन नजर आए कि जो छक्का भी मार सकते हैं और जो नेट रन को अच्छा कर सकते हैं। और अब्दुल्ला शफीक पे काफ़ी मैं समझता हूँ प्रेशर कम हुआ होगा कि अब उसको पता है कि अगर मेरे एंड से भी स्कोर होता है तो दूसरे एंड से भी स्कोर हो सकते हैं। तो ये एक बॉन्डिंग होती है टीम के लिए और ऐसी अगर प्लानिंग आप करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा ना इंसाफ नजर आता है प्लेयरों के साथ। कि अगर आप देखें ना वो आप बाहर बैठाया हुआ है
और उसकी जगह जो खेल रहा है वो डिजर्व नहीं करता। तो इसी चीज़ों को टीम कहते हैं। जब अब चेंजिंगें इन्होंने की हैं तो आपको हर चीज़ बेहतर नजर आने लगेगी। यार आपके पास स्पिनर भी हैं, इफ्तिखार ने भी 10 ओवर कर दिए, और बैटिंग में भी आपको इतनी बैटिंग नजर आ रही है कि अब आगा सलमान भी बैटिंग कर लेते। तो ये जो हुआ कंपटीशन बना ना पाकिस्तान को, इनको शुरू से ही ऐसे लेके चलना चाहिए। ठीक है, फ़खर की आप बात करें, उनके 81 थे फ्रॉम 74, 3 बाउंड्रीज एंड 7 सिक्सेस। आई मीन दैट वाज अ डिलाइट टू वॉच। एंड सिक्को, क्योंकि हम लोग अभी बैटर्स की ही बात करें, लुकिंग एट द स्टैट्स एज वेल, बट अब्दुल्ला शफीक की भी साथ मुझे बात करनी है। जिस तरह अब रज़ाक कह रहे थे कि वो ही विल बी रिलीव क्योंकि फ़खर इन फॉर्म आ गए। अब्दुल्ला शफीक इज़ ब्रिंगिंग हिज डोमेस्टिक एक्सपीरियंस एंड थ्रू आउट अभी उनकी 350s हो गए हैं, सिंगल्स लेते हैं, ही इज़ गुड एंड कल मुझे अच्छे लग रहे थे और ज़्यादा। देखो बिल्कुल सही कह रहा है रज़ाक, जब 2 पार्टनर्स खेलते हैं ना, 2 ओपनर्स हैं, तो अगर उनमें से कोई एक बिल्कुल ही फंस जाए तो दूसरे के ऊपर प्रेशर आ जाता है रन्स का। वो स्कोर बोर्ड की तरफ जब उसकी नज़र पड़ती है कि यार हमने सिर्फ 2 रन किए, अभी तक 3 और रन किए, मगर अगर फ़खर जैसा बंदा, हम ये कल के वजह से तारीफ़ नहीं कर रहे, आप लोग सब देख रहे हैं, हम हर रोज़ ये बात हो रही थी, रज़ाक भी बोल रहा था, मैं भी कह रहा था, भाई इसको डाल दो, जब लेकर गए तो डाल दो। अब जब आपकी बारी आए तो भट्टी साहब से ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने मॉर्निंग शो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जो फ़खर ने आके की थी, वो भट्टी साहब से पूछिएगा, वो बताएंगे कि उनकी चोट के बारे में। कल की भी एक और गलती अभी तक कप्तान साहब कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ इस कप्तान के ऊपर। मैं तो मतलब है कि कैप्टनसी पे, इनकी कैप्टनसी पे यकीन नहीं आता कि सलमान अली आगा को बॉल नहीं कराया उसने। भाई आप कैसे कर सकते हैं? एक आपके पास अच्छा खासा बॉलर है, उसामा से आपने करवा दिए पूरे 10 के 10 ओवर, उसको अगर पिटाई भी उसने 66 रन दिए, तो भाई सलमान अली आगा इज़ अ बॉलर। आप देख रहे हैं कि वो अच्छी बॉल करा रहा है, इफ्तिखार ऑफ स्पिनर है ना, वो भी ऑफ स्पिनर है, फिंगर स्पिनर्स हम जैसे कहते हैं, टाइट गेंद, तो यार उस पर कराने में उनको क्या अर्ज था? देखिए कई दफ़ा जब आप 2-4 ओवर एक बॉलर से करा लेते हैं, अगर सपोज़ करें वो 4 ओवर करता, हो सकता है प्रेशर उसामा से कम हो जाता, हो सकता है प्रेशर जो है इफ्तिखार से कम होता, शाहीन पे कम हो जाता, आपके फास्ट बॉलर्स को रिलैक्स, मतलब है कि रिलीफ मिलता है। वो पूरे मैच खेलते हुए आ रहे हैं, इंजरीज़ का खतरा तो होता है ना, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि तीसरा 7वां 8वां बॉलर आके बॉल करा दे, आपने नहीं कराया। और बीच में जब बांग्लादेश, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ उनकी कप्तानी पे। ओके, अब बेसिक व्हाट यू थिंक, जब रीबिल्ड कर रही थी बांग्लादेश अपनी इनिंग्स, वहाँ हम लोग सलमान अली आगा को भी ट्राई कर सकते थे, बिकॉज़ दे डिड ट्राई इन द मिडल। अच्छा कप्तान होता है ना, जब आपने मैच शुरू हुआ, आपने प्रेशर डाल दिया, तो आप समझते हैं जो 7वां बॉलर है ना या छठा बॉलर है, उसको पहले ला के करा देते हैं उस प्रेशर के अंदर, ताकि वो 3, 4, 5 ओवर आपके निकाल दे, और फिर उसके बाद वो आपके पास कुशन मिल जाता है ना आपको। सही है, ठीक है। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, याया भी है, बट भट्टी साहब से हम लोग पहले पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, कल हम लोग तक टीवी पे ही देख रहे थे, कोलकाता का बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था, बट व्हाट्स रियली हैपनिंग, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़खर ने जो बोला, प्लीज़ आप वो हमें बताएं, और क्या अपडेट्स है पाकिस्तान टीम की, एक ओवरऑल हमें समरी दे दें। ठीक है भट्टी साहब, को मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए फातिमा, पाकिस्तान टीम अब जी आ रही है, जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें। फातिमा, पाकिस्तान टीम जो है अब से थोड़ी देर बाद फ्लाई कर रही है यहाँ कोलकाता से बेंगलुरु के लिए, जहाँ सैटरडे को डे मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम। ये जहन में रहे, डे नाइट मैच नहीं है, ये मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। लेकिन जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं फ़खर जमान की, कल उन्होंने मैच जीतने के बाद इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉब्लम था फिटनेस का, लेकिन मैं इतना अनफिट नहीं था कि मैच नहीं खेल सकता। तो उसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको जानबूझकर नहीं खिलाया, इमामुल हक को उन्होंने मौका दिया। तो मेरे ख्याल में ये टीम मैनेजमेंट की गलती थी, क्योंकि फ़खर फिट थे, खेलना चाह रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। तो कल फ़खर ने साबित किया कि वो मैच विनिंग है, छक्के भी मार सकते हैं, चौके भी मार सकते हैं। बल्कि जब तक पाकिस्तान की 3 विकेट नहीं गिरी थी तो लग रहा था कि 27-28 ओवर में टारगेट चेज हो जाएगा, लेकिन फिर 3 विकेटें ऊपर तले गिरी। बाबर ने कल भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, थोड़ा सा प्रेशर में नजर आया, लेकिन कल जो मैच का टेम्पो बनाया वो हमारे फास्ट बॉलर्स ने बनाया। आप देखें, इस टूर्नामेंट से पहले जितनी बात हो रही थी कि पाकिस्तान वन ऑफ द फेवरेट्स है, वो फास्ट बॉलरों की वजह से थी। कल फास्ट बॉलरों ने 8 विकेटें ली
और पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट किया 204 रन तो भट्टी साहब हमारे साथ रहेगा। मैं आपसे और भी बातें हम जरूर पूछेंगे कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान कैंप में भी। हमने बाबर को भी फाइनली देखा, ही वाज स्माइलिंग। अब बॉलर्स की बात करें या तो ऑफ कोर्स शाहीन कल थे इन कमांड, फास्टेस्ट 100 और विकेट्स भी हो गई। और मैं ये भी देख रही थी कि पाकिस्तान 78% गेम्स जीता है जब शाहीन दो से या ज़्यादा पावर प्ले में विकेट्स लेते हैं। सो डेफिनेटली वी सॉ द ओल्ड शाहीन और अभी लीड करें वर्ल्ड कप में द हाईएस्ट विकेट टेकर। जी 16 विकेटें हो गई हैं फातिमा शाहीन शाह अफरीदी की इस वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट 2023 में। और बिल्कुल सही कहा आपने कि फास्ट बॉलर ने बिल्कुल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बांग्लादेश की टीम एक लम्हे पर लग रहा था कि 180 थे और शाकिबुल हसन क्रीज पर मौजूद थे, वहाँ पर हारिस रऊफ ने उनकी विकेट हासिल की। ओवरऑल अगर हम अपने फास्ट बॉलर की कारकर्दगी की बात करें तो काफ़ी बेहतर नज़र आई। लेकिन सिकंदर बख्श साहब जहाँ कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं, माजिद भट्टी साहब फ़खर ज़मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो कल उन्होंने एक और बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फ़खर ज़मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें ये बताया गया था कि हमने मैच जो है वो 28-29 ओवर में फ़िनिश करना है ताकि हमारा जो रन औसत है वो प्लस में आ जाए। अब पाकिस्तान का जो रन औसत है 0.24 हो गया है और अभी कुछ हमें और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना है। अब सूरत हाल ये है कि 22वें ओवर में आउट हुए फ़खर ज़मान 128 रन की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पार्टनरशिप थी फ़खर और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान। लेकिन फिर अब ये सवाल है कि कहाँ है टीम मैनेजमेंट, क्या उनकी थिंकिंग है? एक तरफ वो फ़खर ज़मान को कह रहे हैं कि भाईजान ये मैच 28-29 ओवर में फिनिश करना है। चले मैं मान लेता हूँ कि ऊपर तले 2-3 विकेटें गिर गई, बट कप्तान बाबर आजम ने एक ऐसे मरहले पर 16 गेंदों पर 8 रन स्कोर किए। ये भी एक सवाल है जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा से बॉलिंग नहीं कराई। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि शादाब खान नहीं खेले, लेकिन कल एक बार फिर हमें मिडल ओवर्स में जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 62 रन दिए कल उसामा मीर ने। ठीक है, आई एम सो सॉरी, स्टे ऑन दिस, वी विल डिस्कस दिस फर्दर।